चिराग ने सीएम पद को लेकर तोड़ी चुप्पी, चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं चिराग? बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो रही है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? चिराग की महत्वाकांक्षा, उनकी भविष्यवाणी कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतेगी और सीट शेयरिंग पर उनकी मांग, ये सब बिहार की सियासत को नया मोड़ दे रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि चिराग के अंदर सीएम बनने का सपना तो नहीं जाग रहा, सही समय का इंतजार कर रहे हैं या फिर गठबंधन को मजबूत बनाने का एक बहाना। चलिए इस पूरे सियासी कहानी को डिकोड करते हैं। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और चिराग पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का पद किसी एक पार्टी के कहने से तय नहीं होता, पूरे गठबंधन की सहमति जरूरी है। लेकिन फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि चिराग जानते हैं कि अभी नीतीश ही चेहरा है, लेकिन भविष्य में कुछ और हो सकता है। चिराग ने भविष्यवाणी की कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतेगा। ये दावा मजबूत एकजुटता पर आधारित है, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में टूट है। अब सवाल ये है कि चिराग की ये चुप्पी तोड़ना क्यों जरूरी हो गया है। आइए पहले समझते हैं उनकी हालिया बयानबाजी। चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है सीएम बनने की। उन्होंने कहा, मैं दाल नहीं पका सकता लेकिन नमक का काम कर सकता हूं। मतलब एनडीए में वो सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। दोस्तों, ये बयान उनके समर्थकों के लिए है जो रैलियों में हमारा सीएम चिराग जैसा हो ऐसा नारा लगा रहे हैं। चिराग ने 2020 की तरह गठबंधन तोड़ने से इनकार किया। तब उन्होंने 137 सीटों पर लड़ा, जेडीयू को 27 सीटों का नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब एनडीए में वापसी के बाद वो कहते हैं कि नीतीश मजबूत कड़ी है। एनडीए की एकजुटता से 225 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा गया है। ये दावा उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद की चर्चाओं पर आधारित है, लेकिन अंदरूनी खेल है। चिराग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, दलित वोटों को एकजुट कर रहे हैं। चिराग की तैयारी जोरों पर है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे पर रैलियां कर रहे हैं। जून में आरा में 9 संकल्प सभा में उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता तय करेगी सीट। मगर फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए में सीट बंटवारे पर चिराग ने कहा कि हर दल को क्षमता के आधार पर मिलेगी, लेकिन अंदरूनी खबरें कहती हैं कि वो 40 सीटें मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी जेडीयू 20 से 25 पर अड़ी है। आपको याद दिला दें कि 2024 लोकसभा में 5 में से 5 सीटें चिराग की पार्टी जीती थी, तो वहीं अब विधानसभा में बड़ा हिस्सा चाहते हैं। वो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। अंदर ही अंदर चिराग पासवान कम्युनिटी को एकजुट कर रहे हैं, जो 6% वोट बैंक है। बीजेपी को पता है कि चिराग नाराज हुए तो नुकसान, इसीलिए बातचीत चल रही है। लेकिन नीतीश की उम्र और हेल्थ को देखते हुए चिराग खुद को वैकल्पिक चेहरा बना रहे हैं। सिवाय अभी सपना नहीं, समय का इंतजार है। तो वहीं कांग्रेस ने 15 सितंबर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। जिला स्तर पर हस्ताक्षर जुटाएंगे, राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को सौंपेंगे। चिराग इसे लोकतंत्र की रक्षा बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि असली मुद्दा विकास है। चिराग का अंदरूनी खेल साफ है कि वो बीजेपी से दबाव डाल रहे हैं सीटों के लिए, लेकिन नीतीश को समर्थन देकर वफादारी दिखा रहे हैं। वो ज्यादा सीट तो चाहते हैं, मगर खुलकर विरोध नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि महत्वाकांक्षा छुपाकर रखनी है। भविष्यवाणी से एनडीए को बूस्ट, लेकिन अंदरूनी खेल से अपनी पार्टी मजबूत। क्या चिराग का सपना पूरा होगा या नीतीश ही बनेंगे सीएम? सर्वे कहते हैं नीतीश अभी टॉप पर है, लेकिन चिराग के लिए आगे मौके बन सकते हैं। कुल मिलाकर चिराग की तैयारी कमाल की है, लेकिन देखना होगा सीट शेयरिंग पर क्या होता है। चिराग का इंतजार सही है, सपना सीएम का, लेकिन अभी नमक का रोल है। बिहार की जनता तय करेगी। आपके हिसाब से चिराग क्या भविष्य में सीएम बन पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।